हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय हिंदी का लर्निंग आउटकम्स AH 712 करेंगे। इसके अंतर्गत बच्चों हमें दिया गया है छंद विधान, पाठ्य सामग्री पाठ 7 नीति के दोहे। तो बच्चों यहाँ कुछ दोहे दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है। ठीक है। पहला दोहा है, यहाँ दिया है, यह ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रगी न भूल। दूसरा है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। तीसरा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगला है, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। तो बच्चों हमें ये कुछ दोहे दिए गए हैं, इनको हमें सबसे पहले पढ़ना है, फिर इनके अनुसार हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए बच्चों, इसके अंतर्गत हम और भी जानकारी समझते हैं। यहाँ दिया है बच्चों, शिक्षक मेंटर निर्देश, शिक्षक छात्रों से चर्चा करते हुए निष्कर्ष में कहें। शिक्षक पाठ के नीति के दोहे को लय और गति के साथ सुनाएं, छात्रों से भी इनको दोहरवाएं। और भी इसमें दिया है बच्चों, इस पाठ का नाम नीति के दोहे क्यों रखा गया है, नीति किसे कहते हैं, दोहा किसे कहते हैं, छंद की रचना कैसे की जाती है, मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा कितने प्रकार की होती हैं, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। गतिविधि और अभ्यास में दिया है बच्चों, शिक्षक एक दोहा चौपाई श्यामपट पर लिखें, छंद के विषय में चर्चा करें और समझाएं। मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई काव्य रचना छंद कहलाती है। इसमें क्या लिखा है, मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई काव्य रचना छंद कहलाती है। ठीक है। छंद वह सांचा है जिसमें भाव ढलकर सुंदर एवं आकर्षक रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। मात्रा की गणना के आधार पर की गई काव्य रचना मात्रिक छंद कहलाती है। मात्राओं के प्रकार ह्रस्व और दीर्घ हैं। तो बच्चों आप यह गतिविधि और अभ्यास के निर्देशांक अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके प्रश्नोत्तर आप आसानी से कर सकते हो। चलिए बच्चों, इसके अंतर्गत हेतु वर्कशीट नंबर 1 करते हैं। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 हैं, आ ई उ री। ठीक है। दूसरा है, ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है। तीसरा है, दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं। चंद्र बिंदु वाला अक्षर अनुनासिक माना जाता है। बच्चों यहाँ हम लघु भी लिख सकते हैं। अगला है, अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। और अगला है, शब्द में प्रयुक्त संयुक्त वर्ण के पूर्व का अक्षर दीर्घ होता है, जैसे कंत दंत। चलिए बच्चों, इसके अंतर्गत वर्कशीट नंबर 2 करते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर करत निशान। तो बच्चों यहाँ हमें एक छंद दिया गया है, इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। इस उदाहरण को पढ़कर समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, यह कौन से छंद का उदाहरण है, यह दोहा छंद का उदाहरण है। ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है, इस छंद में कितने चरण हैं। उत्तर है, इस छंद में कुल 4 चरण हैं। तीसरा प्रश्न है, सम चरण और विषम चरण पहचान कर लिखिए। तो बच्चों इस छंद में से हमें सम चरण और विषम चरण को पहचान कर लिखना है। सम चरण, तो बच्चों दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में सम चरण है, जड़मती होत सुजान सिल पर करत निशान। विषम चरण, पहली और तीसरी पंक्ति में विषम चरण है, करत करत अभ्यास के रसरी आवत जात ते। अगला प्रश्न है, प्रथम चरण की मात्राएं गिनकर लिखिए।
तो बच्चों प्रथम चरण में 13 मात्राएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है द्वितीय चरण की मात्राएं गिनकर लिखिए। द्वितीय चरण की मात्रा है 11। ठीक है। अगला प्रश्न है दोहे के चरणों में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। इसका उत्तर है पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है दोहा छंद के लक्षण परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।